एक बार जरा सोच कर देखिए कि एक सुबह आप लोग उठते हो और ये देखते हो कि गांव के अंदर चारों तरफ पानी भर चुका है। पूरे गांव के अंदर ऐसे हालात बन गए हैं कि लोगों के खेत बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी घरों के छत पर जाके बैठे हैं। ना तो गाँव के अंदर पिछली रात कोई तेज बारिश हुई थी, ना कोई बड़ा तूफान आया था, तो आखिर गाँव के अंदर इतना सारा पानी बिना बारिश के आखिर आया कैसे? पूरे गांव के अंदर अचानक से हालात कैसे बने, इस बारे में आप लोग जानने के लिए न्यूज चैनल्स ओपन करते हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि आसमान के अंदर कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा, लेकिन जब सैटेलाइट इमेज चेक किए जाते हैं तो आसमान बिल्कुल क्लियर था। फिर कुछ दिन बाद साइलेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि चाइना ने अपने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने मेगा डैम के फ्लड गेट्स अचानक से खोल दिए थे। तो अब आप खुद ही सोचिए, जो नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन है, 70% खेती, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इसी नदी से जुड़े हुए हैं। और इसी लाइफलाइन रिवर को यदि कोई दूसरा देश कंट्रोल करे और वो भी चाइना जैसा, तो वो हमारे लिए पानी नहीं, उसके लिए एक हथियार साबित होगा। और आज यही हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगे मेडोक नाम की जगह पर, जहां पर चाइना एक ऐसा डैम बना रहा है जिसे एक्सपर्ट्स वाटर बॉम्ब कह रहे हैं। और चाइना का ये डैम इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर तो इसका स्ट्रक्चर कभी डैमेज हो जाए या फिर जानबूझकर इसके फ्लड गेट्स खोल दिए जाएं, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कुछ घंटों के अंदर बह सकता है। और ये सभी बातें कोई हवा में नहीं कही जा रही हैं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने खुद इस डैम को टिकिंग टाइम बॉम्ब कहा है। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आने वाले टाइम में यदि पानी एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन गया तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? तो चलिए आज के सेक्शनल वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर चीन ये डैम क्यों बना रहा है और ये भारत के लिए कितना खतरनाक है और भारत इस वाटर बॉम्ब से निपटने के लिए कितना तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है, ये नदी भारत में एंट्री लेने से पहले चाइना के करीब 1700 किलोमीटर तिब्बत क्षेत्र में बहती है और इसे वहाँ पर यालुंग सेंगपो कहा जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि चीन के पास ही अपस्ट्रीम कंट्रोल है। तो चीन चाहे तो कभी भी इस वाटर फ्लो को स्लो कर सकता है या कभी भी रिडायरेक्ट कर सकता है। देखिए, साल 2000 के अंदर चाइना ने तिब्बत को बिना किसी कोई बड़ी वार्निंग दिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी छोड़ दिया था, जिससे अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी घाट और आसपास के गांव सभी पानी में डूब गए थे। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ की गई अब तक की सबसे पहली मेन मेड फ्लड थी। तो चलिए अब बात करते हैं चाइना के मेडोक डैम प्रोजेक्ट के बारे में। आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए अच्छा और भारत के लिए इतना बुरा है? ये डैम यालुंग सेंगपो ग्रैंड कैनियन में बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी और लंबी रिवर गोर्जे और सिस्मिक जोन में आता है। और ये वही जगह है जहाँ पे सेंगपो नदी 180 डिग्री मोड़ लेकर भारत में एंट्री लेती है और यहीं से बाढ़ की स्थिति बनती है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, चाइना के ये जो मेडोक डैम है, इसकी कैपेसिटी 60,000 मेगावाट है, जो इंडिया के सबसे बड़े डैम तेहरी डैम से भी 25 गुना ज्यादा है। देखिए, चाइना इस डैम को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं बना रहा है, बल्कि साउथ एशिया के अंदर अपनी हाइड्रो डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए भी बना रहा है। देखिए, चाइना की स्टेट ओन पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने खुद साल 2020 के अंदर ये कहा है कि ये डैम आ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए उसकी हाइड्रो पावर इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इंडिया के कई सारे एक्सपर्ट इसे इंडिया के लिए एक टिकिंग बॉम्ब बता रहे हैं, क्योंकि अगर तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इसके अंदर से वाटर रिलीज किया गया है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बाढ़ आना पक्का है। और उस टाइम के अंदर सिर्फ 8 से 10 घंटे का समय रहेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बचाने के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा खतरा अरुणाचल प्रदेश के दिबांग और सियांग जैसे वैलीज में है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लड जोन्स में है। देखिए, बारिश के समय पे भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आप सोचिए, अगर चाइना आर्टिफिशियल फ्लड यहाँ पर छोड़ेगा तो कितना नुकसान होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र में जब बाढ़ आती है तो हर साल 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। तो सोचिए, अगर चाइना मैन मेड ऐसी आर्टिफिशियल फ्लड छोड़ देगा तो हर साल हमें कितना नुकसान होगा। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग साल 2022 में बाढ़ से करीब 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था।
और आप खुद सोचिए, ये तो सिर्फ एक नेचुरल फ्लड थी जिससे इतना भारी नुकसान हो गया। देखिए, जब किसी राज्य का सीएम खुलेआम ये बोल दे कि चाइना का ये डैम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, तो ये एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल थ्रेट बन जाता है। और पेमा खंडू ने ये बयान चाइना के फ्लड कंट्रोल सीक्रेसी और यूनिलेटरल डैम बिल्डिंग के खिलाफ दिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो चाइना ये डैम इंडिया को बिना इन्फॉर्म किए बना रहा है, और इस डैम के कंस्ट्रक्शन के अंदर कितने डाउनस्ट्रीम रिस्क है उसके बारे में भी इंडिया को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि अगर तो कोई कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वार्निंग मिलना इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, साल 2002 में इंडिया और चाइना के बीच में एक MOU साइन हुआ था, और उस टाइम चाइना एग्रीड था कि वो इंडिया के साथ मानसून आने से पहले रियल टाइम वाटर का डेटा शेयर करेगा। लेकिन साल 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चाइना ने इंडिया के साथ ये डेटा शेयर करना बंदी कर दिया, और उसी साल अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण करीब 150 लोगों की जान चली गई थी। और उसी के बाद से अब इस रोड रिमोट सेंसिंग से ब्रह्मपुत्र बेसिन पर हर एक्टिविटी को नोट करता है। लेकिन इसरो का ये सिस्टम रियल टाइम डेटा देने में इतना फास्ट नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ने असम और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हालत ना बने इसके लिए पहले से कोई रणनीति बना के रखी थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, इंडिया ने रिसेंटली ब्रह्मपुत्र कमीशन बनाने का सोचा है, ताकि ये टीम ब्रह्मपुत्र रिवर के बेसिन पर हर नजर रख सके और रियल टाइम डेटा और अलर्ट भारत सरकार तक पहुंचा सके। देखिए, इंडिया ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी कोई भी रणनीति नहीं बनाई है। अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए काफी टाइम लग सकता है, और इतने में चाइना ने कहीं पानी रिलीज कर दिया तो हमारे पास सिर्फ 8 से 10 घंटे होंगे इन राज्यों को बचाने के लिए। देखिए, फिलहाल में हमारे पास ऐसा कोई भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि चाइना के इस प्लान को फेल कर सके। देखिए, आज की दुनिया के अंदर ऑयल और रेयर अर्थ मटेरियल्स के बाद पानी ही दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिकल एसेट बन चुका है। देखिए, चाइना ने पहले ही मेकोंग रिवर बेसिन से लाओस, वियतनाम और थाईलैंड के ऊपर प्रेशर बना के रखा है, क्योंकि वो कभी भी अपस्ट्रीम डैम से इन देशों के अंदर फ्लड क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इसलिए ही चाइना ने अगर तो ये डैम कंप्लीट कर लिया तो वो ऐसा ही सेम प्रेशर इंडिया के ऊपर भी बना सकता है। देखिए, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, वैसे इंडिया की चाइना के साथ ऐसी कोई ट्रीटी में शामिल नहीं है, और यहाँ तक कि चाइना किसी भी इंटरनेशनल रिवर कन्वेंशन के अंदर भी शामिल नहीं है। इसलिए उसका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पूरा यूनिलैटरल कंट्रोल है। और कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ तक तो ये कहना है कि अगले 20 सालों के अंदर वाटर कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रिगर बन सकता है। और हिमालयन रीजन, जहाँ से मेकोंग, ब्रह्मपुत्र, गंगा जैसी रिवर्स निकलती हैं, ये सभी नदियां आने वाले फ्यूचर के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन का एपिक सेंटर बन सकती हैं। देखिए, चाइना का मेडोक डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसकी वार्निंग अभी से क्लियर हो चुकी है। ये चाइना के लिए बस एक बिजली बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसका मेन प्रोजेक्ट तो भारत को नुकसान पहुंचाने का है। देखिए, अब भारत के पास लिमिटेड टाइम ही है कि वो चाइना को रोके और इस फ्लड डिजास्टर से हमारे नॉर्थ ईस्ट को बचाए। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी हम इतने स्लो हैं, क्योंकि चाइना का ये प्रोजेक्ट क्लियर वार्निंग दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि हम इस वार्निंग को नेग्लेक्ट ना करें और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर समझकर इग्नोर ना कर दें। देखिए, ये फ्लड आने वाले टाइम में एक मेन डिजास्टर रहने वाला है, इसलिए हमें भी बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और चाइना को ऐसा करने से रोकना चाहिए। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि चाइना इसे 21वीं सेंचुरी का सबसे शांत तरीका मानेगा लड़ाई करने का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक्शन लेंगे या फिर हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करेगी। बाकी इन सब के ऊपर आपकी क्या ओपिनियंस है मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।